नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। चुनाव के दौरान किस जिले में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं अधिक? पूरे लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद जिस जिले में आपराधिक घटनाएं हुई हैं, मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए। पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को एक गंभीर बिंदु पर समीक्षा करनी चाहिए कि चुनाव के दौरान बिहार में किस जिले में सबसे अधिक केस दर्ज हुए हैं, कहाँ सबसे अधिक आपराधिक घटनाओं का इजाफा हुआ है और उस जिले में तैनात एसपी और रेंज के डीआईजी और आईजी की कैसी कार्यशैली रही। क्योंकि पटना राजधानी में इन दोनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन वर्तमान डीजीपी साहब को पटना में इन दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के मामले में समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि आखिर पटना राजधानी में हाल फिलहाल हुई घटना के पीछे क्या कारण है और घटना हो रही है तो इसके पीछे है भूमि विवाद या अवैध खनन या और कोई अन्य कारण है। तो ऐसे गंभीर मामलों की समीक्षा पुलिस मुख्यालय को करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सूचना मिल रही है कि भागलपुर जिले में हबीबपुर में एक घटना घटी है। यदि आपको सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको ताज़ा और सच्ची खबरें हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। 24 मई है, दिन शुक्रवार का है। कल छठे चरण का लोकसभा का चुनाव है। चुनाव आयोग को सायरन वाली घटना के बाद गंभीर होना पड़ेगा। इस लोकसभा चुनाव में लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा, लेकिन चर्चा आ जाती है अब पुलिस महकमे पर आ जाती है। दूसरी खबर है, ये आईपीएस महकमे की खबर है और ये चर्चा पर यह खबर हम चला रहे हैं। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि एक पुलिस के बहुत बड़े पदाधिकारी के बारे में ये चर्चा हो रही है जो बिहार पुलिस में उच्चतम शिखर पर वह पदाधिकारी है। और ये चर्चा क्यों होने लगी? जब आरजेडी से जदयू ने अपना गठबंधन हटाकर बीजेपी के साथ जोड़ा तो बीजेपी को कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण पद सरकार में मिला। एनडीए गठबंधन होने के बाद नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन होने के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण पद मिला। एक नेता जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और पूरे चुनाव के दौरान शराब माफिया और बालू माफिया पर कार्रवाई करने के लिए लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली ये बताती है कि बालू माफिया, शराब माफिया उनके इर्द गिर्द ही उनके साथ प्रचार में चलते हैं। और लगातार जब से ये चुनाव लोकसभा का शुरू हुआ है, उस पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मतलब आईपीएस पदाधिकारी और उस बीजेपी के नेताओं के बारे में चर्चा होने लगी। इस पूरे चुनाव में वह जहां भी जाते हैं डायरेक्ट उच्च शिखर पर बैठे हुए आईपीएस पदाधिकारी पर कटाक्ष करते हैं, बयान देते हैं कि फलाना हत्या हो गई है, उसको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो चुनाव के बाद हम आपको हटा देंगे, ये कर देंगे। लंबा चौड़ा बयान दिया जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव के दौरान ये चर्चा करते देखे जा रहे हैं कि आखिर उनसे क्या बात हो गई है। साहब से, पुलिस अफसर से बार बार ये नेता फलाने पदाधिकारी का नाम लेकर, पद का नाम लेकर ये बयान दे रहे हैं। वह काम एक थानेदार भी कर सकता है, जिले का एक पुलिस कप्तान भी कर सकता है। तो पुलिस मुख्यालय के उतने बड़े पदाधिकारी का नाम चुनाव के दौरान उस तरह से लेना ठीक नहीं बताया जा रहा है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर कई तरह की चर्चा हो रही है। ये चर्चा सामने आ रही है कि जब वह बीजेपी के नेताओं को पद मिलता है तो इससे पहले वह पुलिस के पदाधिकारी जब राजद के साथ गठबंधन था तो वह पदभार ग्रहण करने के लिए स्वाभाविक तौर पर मिलने के लिए गए थे, उनको गुलदस्ता भी दिए थे। लेकिन ये चर्चा होने लगती है कि वह गुलदस्ता, जब सरकार परिवर्तन होती है तो वह गुलदस्ता बीजेपी के उक्त पदाधिकारी को मिलकर उन्होंने क्यों नहीं दिया। अब ये चर्चा होने लगी है कि आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद वह पदाधिकारी मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों का मानना है कि आखिर वह पदाधिकारी क्यों जाएंगे। अपने अपने आईपीएस पदाधिकारी के, आईएएस पदाधिकारी का स्वाभिमान होता है और वह नेता से मिलने उनके आवास पर क्यों जाएंगे। बताया जाता है कि उक्त बीजेपी के नेता को ये बात रास नहीं आती है, जिसकी वजह से वह लगातार एक बड़े पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ चुनावी सभा में बयान देते दिख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कई महत्वपूर्ण
और सत्य पर ताज़ा खबर जो चर्चा रहेगी वह आपको हम दिखाने का काम करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।